गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया होगा। एंशिएंट हिस्ट्री के 2 वीडियोस जो इम्पोर्टेंट थे वो आपने देख लिए होंगे। सबसे पहला वीडियो था 10,000 टू मौर्यास तक का जो ब्रॉड हिस्ट्री थी वो, एंड सेकंड वीडियो था मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। तो साथ साथ में आपका दोनों सिलेबस का पार्ट कवर हो गया, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। अब हम लोग यहाँ पे सीधा पढ़ते हैं रिगार्डिंग द आर्ट एंड कल्चर। अब जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर लास्ट लेक्चर में भी बताया था, फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्टोन स्कल्पचर्स या स्टोन पिलर्स, फिर पढ़ेंगे उसके ऊपर के स्कल्पचर्स, फिर रॉक कट आर्किटेक्चर, फिर स्तूपा, चैत्य एंड विहारास, और उसके बाद में फिर फीचर्स और सिग्निफिकेंस और नेचर। अब जैसा कि आपको ये समझ गया होगा, ये पिक्चर्स से आप डाउनलोड अगर नहीं किया होगा आपने तो आप प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। www.aspire.is/PT सेक्शन, उसके अंदर सेल्फ स्टडी फॉर यूपीएससी वाला टैब होगा, उस पर क्लिक कीजिए, आर्ट एंड कल्चर पे चाहिए और आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसे हम लोग स्टोन पिलर्स देखते हैं, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर है, वैसे ही मैंने एक ही पिक्चर में सारा स्ट्रक्चर बना लिया है। सबसे पहले तो है स्टोन पिलर्स, तो ये होते हैं पूरे के पूरे स्टोन पिलर्स। उसके ऊपर होता है स्टोन स्कल्पचर, तो ये स्कल्पचर होता है। स्कल्पचर्स 2 तरह के थे, एक तो एनिमल फिगर्स और दूसरे ह्यूमन फिगर्स। तो एनिमल फिगर्स जो है वो ये दैट इज 4 लायन कैपिटल, और ह्यूमन फिगर्स जो है वो यक्ष और यक्षिनी, ठीक है। तो ये यक्षिनी का फोटो है। फिर उसके बाद रॉक कट आर्किटेक्चर, जो ये दोनों दर्शाते हैं कि एलिफेंट, रॉक कट एलिफेंट एट धौली और लोमस ऋषि केव या बराबर हिल केव एट ओडिशा। फिर उसके बाद आता है स्तूपा आर्किटेक्चर। अब स्तूपा आर्किटेक्चर में आपको ये सारा दिख गया होगा, और चैत्यायन विहारा। तो इसी एक फोटो में आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं प्रीलिम्स के एज वेल एज मेंस के। तो आप ये ध्यान में रखिए, ये फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे बार बार हम लोग इस चीज़ को रिफर करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टोन पिलर्स। तो ये जो स्टोन पिलर्स थे, पिलर मतलब आप जैसे समझ रहे होंगे, तो ये जो मटेरियल है वो है सैंडस्टोन, ठीक है। तो स्टोन पिलर्स बनाए गए थे सैंडस्टोन से। सैंडस्टोन चूनार नाम की एक जगह है, वहाँ पे माइन किया जाता था और वहीं पे बना के वहाँ से ये भेजते थे, इसीलिए ये मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स थे। तो मोनोलिथ मतलब एक ही स्टोन से बनाए हुए, ठीक है। इसी को कहते हैं अशोकन रॉक एडिक्ट्स। तो ये जो स्टोन पिलर्स हैं, मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स वगैरह वगैरह, इंडिपेंडेंट एडिक्ट्स, ये सारे जो एडिक्ट्स हैं वो सारे एम्पायर में अशोका ने सेटअप किए थे ताकि लोगों को उनके आइडियल्स के बारे में पता चले और लोगों का उद्धार हो, ठीक है। फोर्थ थिंग इज, ये जो स्टोन पिलर था दैट वाज पॉलिश्ड, तो ये ध्यान में रखेंगे आप, इट वाज पॉलिश्ड। फिर उसके बाद पॉलिश सरफेस था, कैपिटल फिगर था एट द टॉप। कैपिटल फिगर बहुत तरह के होते थे, एक तो या तो लायन होता था या बुल होता था या और कोई मोटिव होते थे, तो इसी को हम कहते हैं एनिमल मोटिव्स। तो एनिमल मोटिव्स ऑन द टॉप ऑफ स्टोन पिलर्स। लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो था वो है इन्वर्टेड लोटस, जैसा कि आप इसमें देख रहे होंगे। तो ये इन्वर्टेड लोटस है, ये मोस्टली टॉप ऑफ द पिलर में होता है। तो ये डिफरेंस होता है पर्शियन एंड इंडियन आर्किटेक्चर में, कि पर्शियन आर्किटेक्चर में यही इन्वर्टेड लोटस तो होता है लेकिन वो बॉटम में होता है, यहाँ होगा। लेकिन इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में ये ऊपर है, तो ये डिफरेंस हो गया। आगे पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंस, अभी जस्ट बता रहा हूँ। फिर लायन जो है, लायन कैपिटल एट सारनाथ, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं उसे, स्टोन पिलर ऑफ दिस मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। लेकिन इसके पहले भी लायन थे, सिंगल लायन, और ये जो था सारनाथ वाला वो था 4 लायन का। तो सिंगल लायन वाला मैं आपको बता दूंगा कौन सा है, वैशाली, लौरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा में बुल है, लेकिन रामपुरवा में लायन कैपिटल भी पाया गया है, ठीक है। तो बुल कैपिटल भी है लेकिन लायन कैपिटल में है। रामपुरवा इज इन बिहार। तो 4 लायन का जो एम्ब्लेम है, हमारा नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया, वो सारनाथ में है, यूपी। इट इज़ द सिंबल ऑफ बुद्धिस्ट आइडियल्स। ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका था, ठीक है। अब वो कैसे, क्योंकि इट हैज़ व्हील जो दर्शाता है धम्म चक्र प्रवर्तना, फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्धा। देन लायन सिग्निफाइज सोलर। अब यहाँ पे देखना कि ये जो क्वाड्रुपल लायन कैपिटल है, इस पे 4 एनिमल्स हैं एट द बेस। 4 एनिमल्स कौन से हैं? सबसे पहले तो वहाँ पे सिर्फ हमें दिखता है हॉर्स या बुल या एलिफेंट या बुल, जैसा आप देखोगे वैसे दिखेगा, लेकिन उसमें लायन भी है। तो ये मत समझ लेना कि लायन नहीं होगा, ठीक है। ऊपर भी लायन है, नीचे भी लायन है। फिर उसके बाद लायन सिंबलाइजेस सोलर सिंबल, एलिफेंट सिंबलाइजेस फ्यूचर बुद्धा, bull represents fertility, horse represents renunciation of Buddha. So that is why it is important. अब what were the Persian influence? Persian influence ये थे कि मौर्यन एज वेल एज पर्शियन में डिफरेंस क्या थे।
सिमिलैरिटीज़ तो आपको पता ही है सब। सिमिलैरिटीज़ अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप पॉलिटिकल हिस्ट्री में जाइए, वो पहले वाला जो लेक्चर है पॉलिटिकल हिस्ट्री का वो पढ़िए। मॉडर्न पिलर्स वर मोनोलिथिक इन नेचर, और पर्शियन पिलर जो थे वो स्टोन पीसेस थे, उसे जॉइंट किया गया था, ठीक है। मॉडर्न पिलर्स की कल्चरल मीनिंग था, क्यों? क्योंकि अशोका ने इसमें इंस्क्रिप्शंस लिखे थे, मेजर रॉक एडिक्ट्स, माइनर रॉक एडिक्ट्स, इंस्क्रिप्शंस लिखे थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन पर्शियन में ऐसा कुछ नहीं है। मॉडर्न आर्किटेक्चर में लोटस ऑन टॉप है, पर्शियन में बॉटम में है। इसका कोई सपोर्ट बेस नहीं है, लेकिन पर्शियन में सपोर्ट बेस होता है। प्लस मॉडर्न आर्किटेक्चर जो है, मॉडर्न पिलर्स जो है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर एज सच। ये आइसोलेटेड इंडिपेंडेंट स्टोन पिलर्स है जो ट्रांसपोर्ट होते थे फॉर मैसेजिंग, फॉर एज अ मैसेज। नोटिस बोर्ड जैसे होता है ना हमारे हॉस्टल्स में, हमारे क्लासेस में वगैरह, वैसे ही ये नोटिस बोर्ड होता था अशोका का फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। तो ऐसे आप याद रखेंगे। और पर्शियन में इसका कोई यूज नहीं था, इट वॉज जस्ट अ पार्ट ऑफ द टू सपोर्ट द पैलेस। तो पिलर नाम का पिलर था बस ये। लेकिन इंडिया में अशोका ने इसे बहुत अच्छी मीनिंग से यूज़ किया था। फिर उसके बाद सेकेंड चीज़ हम देखते हैं स्कल्पचर। अब ये जो पिलर है, पिलर के ऊपर जो ये चीज़ है, ये इसे कहेंगे हम स्कल्पचर। इसी को मैंने यहाँ पे साइड में दिखाया है। अब दो तरह के स्कल्पचर्स होते हैं, एक जो स्टोन पिलर्स पे होता है, ये है लायन कैपिटल एट सारनाथ, ये एनिमल फिगर्स है। लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट भी होते हैं, जैसे ये आप देख रहे हो यक्षिनी, ठीक है। तो हम यक्षिनी के बारे में, यक्षा के बारे में पढ़ेंगे। अब स्कल्पचर जो है, इट इज़ द फर्स्ट बुद्धिस्ट स्कल्पचर। तो स्कल्पचर की स्टार्टिंग, स्टोन स्कल्पचर की स्टार्टिंग हुई थी अशोका के टाइम पे, ठीक है। फिर इट वॉज ऑल्सो इम्पोर्टेड फ्रॉम पर्शिया, पर्शिया से लोग आए थे, ठीक है। मेसन्स, मेसन्स मतलब जो कारीगरी करते हैं, कारीगर जो लोग होते हैं वो आए थे और इसे बनाए थे, इसीलिए पर्शियन इन्फ्लुएंस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वुड से लेके स्टोन तक का जो ट्रांजिशन है वो हमें अशोका के टाइम पे देखने मिलता है। अशोका के पहले के जितने भी सारे मौर्यन किंग्स थे वो सारे वुडन आर्किटेक्चर पे बिलीव करते थे, लेकिन मौर्य स्टार्टेड टू यूज स्टोन आर्किटेक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। फिर जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, स्कल्पचर इज आर ऑफ टू टाइप्स, एनिमल फिगर एंड ह्यूमन फिगर्स। एनिमल फिगर्स में स्टोन पिलर्स पे आता है, लायन कैपिटल एट सारनाथ वो एग्जांपल है, वो मैंने ऑलरेडी बताया था। और इट वाज बिल्ट बाय अशोका, ये ध्यान में रखना, ऑन द occasion of Dhammachakra Pravartana, which was the first sermon given by Buddha. तो Buddha was not present during Ashoka, but it was on this occasion that Buddha built सारनाथ। तो ये ध्यान में रखेंगे आप। फिर उसके बाद रामपुर बुल जो है वो, उसमें पर्शियन इन्फ्लुएंस आता है, मिक्स, इट वॉज अ मिक्स ऑफ एक्चुअली इंडियन एंड पर्शियन एलिमेंट्स। देन एलिफेंट एट धौली, ये ऑलरेडी एलिफेंट रॉक कट आर्किटेक्चर में आ चुका है, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ चुका है। दिस वाज नॉट पर्शियन इन्फ्लुएंस, तो ये इंडिजिनियस नेचर है। तो ये अगर क्वेश्चन आया कि व्हाट वर द इंडिजिनियस एलिमेंट्स ऑफ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर और आर्ट एंड हेरिटेज, ये अगर ब्रॉड पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन आया तो हम लोग ये इंडिजिनियस एंड पर्शियन इन्फ्लुएंस का डिफरेंस हम लोग लिख सकते हैं आराम से। अब ह्यूमन फिगर्स देखते हैं। ह्यूमन फिगर्स के में दो प्रकार के होते थे, या तो यक्षा और यक्षिनी, मेल एंड फीमेल। दे वर द डेटी ऑफ फर्टिलिटी एंड अबंडेंस। तो फर्टिलिटी मतलब पता ही है आपको, एंड अबंडेंस मतलब वो भी पता है, वेल्थ से रिलेटेड है। इनका फैशन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आप जैसे देख रहे होंगे इसमें कि रियलिस्टिक लग रहा है ये फोटो, ऐसा नहीं है कि भाई फेक नहीं लग रहा है, बिल्कुल गारमेंट्स के साथ में, हाथ में गदा लिए, फिर उसके बाद वस्त्र वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, ये हम लोग सब देख सकते हैं रियलिस्टिक नेचर ऑफ द आर्टिस्ट। तो ये जो आर्टिस्ट है वो बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक थे अपने जॉब में लेके, और ये बहुत ज़्यादा सीरियसली अपना काम करते थे। दीदारगंज, ये जो हमने फोटो देखा था अभी, दैट वाज फ्रॉम दीदारगंज ऑफ पटना। और बाकी भी यक्षा और यक्षिनी के इंडिपेंडेंट फिगर्स मिले विदिशा एंड मथुरा में। इट वॉज ऑल्सो अ पॉलिश्ड सरफेस, तो रॉक पिलर्स भी पॉलिश थे, ये भी ह्यूमन फिगर्स भी पॉलिश थे। एंड ह्यूमन फिगर्स वर इनकॉर्पोरेटेड, और यक्षा और यक्षिनी दे वर इनकॉर्पोरेटेड इन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। एक्चुअली यक्षा और यक्षिनी का जो कल्ट है वो पहले से चलता आ रहा है, बिफोर बुद्धिज्म, बिफोर जैनिज्म, बट ड्यूरिंग बुद्धिज्म एंड जैनिज्म यक्षा एंड यक्षिनी कल्ट गॉट इनकॉर्पोरेटेड इन देम। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं रॉक कट आर्किटेक्चर। तो रॉक कट आर्किटेक्चर हम लोग जैसे थर्ड फोटो देखेंगे, ये है रॉक कट आर्किटेक्चर। इसमें रॉक में उन्होंने कट किया है एलिफेंट, और इसी में रॉक में उन्होंने कट किया है केव। तो रॉक कट स्कल्पचर अलग होता है, रॉक कट केव अलग है, ओके। तो धौली एलिफेंट जो मैंने ऑलरेडी बताया, फर्स्ट रॉक कट केव जो है वो है बराबर हिल्स केव, गया बिहार में है, गया के पास में है ये। इसी को कहते हैं लोमस ऋषि केव, जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है, हम लोग फिर से इसके बाद देखेंगे, लेकिन जस्ट बता रहा हूँ आपको। ये चैत्य था, और चैत्य मतलब क्या होता है, चैत्य इज द प्रेयर हॉल एंड विहार इज द रेस्टिंग प्लेस। तो ये ध्यान में रखेंगे आप, दो डिफरेंस है।
तो ये प्रेयर हॉल था बेसिकली, एंड अशोका ने इसे दिया था फॉर आजीविकास, तो इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग अशोका। और एक केव है नागार्जुनी केव्स, दैट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग दशरथ, ही वॉज सन ऑफ अशोका। ये तो हुआ इस माइंड मैप के बारे में। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे स्तूपास, चैत्य एंड विहारास। चैत्य एंड विहारा मैंने ऑलरेडी तुमको बता दिया है कि चैत्य वॉज द प्रेइंग हॉल एंड विहार वॉज द रेस्टिंग प्लेस फॉर द मॉन्क्स ऑफ बुद्धिज्म। फिर उसके बाद आता है स्तूपा। स्तूपा का जो इमेज है वो हम लोग सबसे पहले देखते हैं स्तूपा क्या होता है। अब स्तूपा ये देखिए, सर्कुलर और सेमी सर्कुलर इसका अंडा होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसे ये जो है इसे कहते हैं तोरणा, ठीक है। अंडा इज द सेमी सर्कुलर डोम, हर्मिका मतलब जहाँ छत्र है, ये दिस इज द हर्मिका, ये हर्मिका है, एंड छत्र इज द स्पायर जो ऊपर वाला है। फिर उसके बाद एनक्लोजर वॉल बनाया गया था, लेकिन ये एनक्लोजर वॉल जो है वो लेटर एडिशन से, इसके पहले खाली था ये सब, ठीक है। रेलिंग्स वगैरह, ये जो डेकोरेशन वगैरह जो करा है ना इन्होंने, ये सारा लेटर एडिशन से, पहले कुछ नहीं था, सिर्फ बेसिक एक ये था, क्या कहते हैं उसे, ढांचा, कि भाई बर्न ब्रिक से ये लोग बनाते थे। पहले तो अशोका के टाइम पे बर्न ब्रिक से बनाया था, लेकिन उसके बाद में इसे स्टोन में कन्वर्ट किया था। अब पहले क्या था कि ये एनक्लोजर वगैरह बाहर का कुछ नहीं होता था, सिर्फ ये मेधी होता था जो थी सर्कम एम्बुलेटरी पाथ, और बस इतना ही, ये लेटर एडिशन से। फिर चैत्य और विहारा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो इसमें दे रखा है, आप देख सकते हैं अच्छे से। चैत्य गृह मतलब प्रेयर हॉल, प्रेयर हॉल की जैसे सिटिंग है यहाँ पे, ठीक है। और विहार जो है वो रेस्टिंग प्लेस है, यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। आप पुणे में अगर जाओगे, पुणे में कोई रहता है अगर, तो आप कार्ले एंड भाजे केव्स जा सकते हो, मैं गया था, बहुत ही ब्यूटीफुल केव्स है और मज़ा आ जाएगा आपको देख के। ये लेक्चर के बाद तो स्पेशली बहुत मज़ा आएगा। अभी मत चले जाना, लॉकडाउन के बाद जाना, वरना आप पकड़े जाओगे एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट में। फिर उसके बाद स्तूपा। अब स्तूपा जो है इट वॉज, ये ध्यान में रखना, अब स्तूपा का हम लोग पढ़ेंगे इवोल्यूशन। सबसे पहले ये था रेलिक्स ऑफ बुद्धा के इमेजेस पे, ठीक है। मतलब क्या करेंगे, बुद्धा के नाखून होंगे या फिर बुद्धा के कुछ बाल होंगे, ठीक है। बाल एक डिग करके वहाँ पे रख देंगे और उसके ऊपर ये स्तूपा बना देंगे, सिंपल। रेलिक्स मतलब बचे हुए रेमनेंट्स ऑफ बुद्धा। तो यहाँ पे बुद्धा के जो रेमनेंट्स थे वो बहुत सारी जगह थे, लेकिन सिर्फ 2 एरियाज ऑफ कंस्ट्रक्शन थे इसके, एक तो गंगा वैली और दूसरा आउटसाइड गंगा वैली। अब गंगा वैली क्यों, क्योंकि लोग यहाँ पे पहले तो यहाँ पे रहते ही थे ना, क्योंकि महाजनपदास वाला टाइम था ये, तो महाजनपदास वाले टाइम पे गंगा वैली में लोग रहते थे ज़्यादा, वैली के आसपास। क्यों, क्योंकि पानी की ज़रूरत पड़ती थी इनको, तो इसीलिए उस टाइम पे राजगृह, वैशाली, कपिलवस्तु, पावा, कुशीनगर एक्सेट्रा, इन जगह पे बुद्धा के रेलिक्स आपको मिलेंगे। स्तूपा बहुत जगह मिलेंगे, ये डिफरेंस आप ध्यान में रखिए कि स्तूपा आपको बहुत सारी जगह, भरूच में भी स्तूपा है, सांची, सारनाथ, सब में स्तूपा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे रेलिक्स हो, ठीक है। बुद्धा के स्पेशली रेलिक्स प्लस बुद्धा, ये ध्यान में रखेंगे। और आउटसाइड गंगा वैली भी पॉसिबल हुआ कब, जब रिंगवेल्स बनी। तो रिंगवेल्स भी एक आर्ट एंड आर्किटेक्चर का हिस्सा है, लेकिन रिंगवेल्स किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग ये बना के पानी स्टोर किया जा सकता था। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल सेमी एरिड एरिया है या वैली के अलावा जो एरिया है जहाँ पे पानी की समस्या थी, वहाँ पे ये लोग वैली से पानी लेके रिंग वेल्स में भरते थे और वहाँ पे ये सेटलमेंट करते थे अपना, क्योंकि रिंग वेल्स तो बहुत बड़ी बड़ी होती थी और बहुत पानी टिक जाता था इस ऐसे टाइम पे। तो इसीलिए अवंती और गंधारा एरिया में भी बुद्धा के रेलिक्स पे ये है। अब इस पर ही हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा, इस पर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। फिर उसके बाद अशोका के टाइम पे सांची स्तूप बना था, लेकिन इट वॉज बिल्ड फ्रॉम बर्न्ड ब्रिक्स टू स्टोन, तो ये ट्रांजिशन हमें स्तूपा अशोका के टाइम पे दिखता है। फिर उसके बाद कलेक्टिव पैट्रोनेज, हाँ ये ध्यान में रखेंगे कि ये जो स्तूपा है इसका पैसे, पैट्रोनेज मतलब पैसे, स्पॉन्सरशिप देना, तो ये स्पॉन्सरशिप कौन देता था, कलेक्टिवली लोग देते थे, सिर्फ रॉयल लोग नहीं देते, दैट इज अशोका खुद पैसे नहीं देते थे, या वो भी देते थे लेकिन बाकी लोग भी देते थे। अब कौन से थे ऐसे लोग, डिवोटीज से लेके गहपति, गहपति मतलब हेड ऑफ द किंग या हेड ऑफ द विलेज। फिर गिल्ड्स, गिल्ड मतलब एक क्या कहते हैं उसे, एसोसिएशन, ठीक है, जो ट्रेडर्स एसोसिएशन होता है, फिक्की विक्की वो सब वैसा। फिर उसमें वो जो स्तूपा थे वहाँ पे आर्टिसंस के नाम और सिग्नेचर भी मेंशन थे, नाम वो सिग्नेचर की तरह यूज़ करते थे। फॉर एग्जांपल कान्हा एट पिथलखोरा एंड उसी के स्टूडेंट थे दैट इज़ बालका एट कोंडाने। फिर उसके बाद लेटर एडिशंस जो है मैंने ऑलरेडी बताया, एनक्लोजर, रेलिंग्स, डेकोरेशन, गेटवे वगैरह ये सब है। और नरेटिव्स जो है इसके जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको दिख रहा है यहाँ पे जो है ना, ये नरेटिव्स है सारे। और ये नरेटिव्स किसके पता है, ये जतका टेल्स के नरेटिव्स हैं, और जतका टेल्स के नरेटिव्स बाद में एडिशन, लेटर एडिशन है यहाँ पे, ठीक है। जतका स्टोरीज ऑन
तोरण एंड रेलिंग पिक्टोरियल ट्रेडिशन था। तो जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हम उसी से इंस्पायर होके पढ़ा रहे हैं। जैसे मैं अभी पढ़ रहा था तो उसी से इंस्पायर होके मैंने ये पिक्टोरियल ट्रेडिशन मैंने यहाँ पे चालू किया है विथ सेल्फ स्टडी फॉर यूपीएससी। तो देखिए हम भी सीखते हैं। फिर उसके बाद आर्ट्स, जो बचे हुए आर्ट्स है वो क्या है, एक तो कोर्ट आर्ट है और पॉपुलर आर्ट है। कोर्ट आर्ट मतलब कौन से होते हैं, जो अशोका खुद बनाएंगे, जो किंग्स बनाएंगे बेसिकली। और पॉपुलर आर्ट वो होते हैं जो ऑर्डिनरी पीपल बनाएंगे। फॉर एग्जांपल पॉपुलर आर्ट थे टेराकोटा फिगराइंस। तो ये सब तो चलते रहेंगे यार। अब टेराकोटा फिगराइंस अब तक चल रहे हैं तो ये तो कंटिन्यूटी में आएगा ही। तो इसके लिए स्पेशल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि टेराकोटा मतलब क्या। इंडस वैली में हमने पढ़ लिया टेराकोटा मतलब बर्न्ड क्ले, बस खत्म। और बर्न्ड क्ले भी वो इंडस वैली से इन्होंने आइडिया नहीं लिया, ठीक है। तो ये ऐसे मत सोच लेना कि इंडस वैली से ये लोग पढ़ते आ रहे हैं और इनकी भी हिस्ट्री की किताबें थी जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ाते थे। तो ऐसा कुछ नहीं था, ये लोग खुद के दिमाग से टेराकोटा फिगराइंस बनाते थे। सेकंड इज रिंग स्टोन और डिस्क स्टोन। तो ये रहा सेकंड लेक्चर ऑफ दिस सीरीज जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जिसमें हमने आज पढ़ा मॉडर्न आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो आई थिंक आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें। आपको नहीं पसंद आया, कुछ एडिशन चाहिए, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, कमेंट करो। लेकिन हमारे मोटिवेशन के लिए आप कमेंट कीजिए और इस वीडियो को 10 जगह बढ़ाइए। पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, पीडीएफ सर्कुलेट कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन पास होइए बस। दैट्स इट। थैंक यू। जय हिंद।